तो रे ऑप्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस। आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। पहले देखते हैं लेंस है क्या। लेंस इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस इन विच एट लीस्ट वन मस्ट बी कर्व्ड। लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक पोर्शन है जिसका कम से कम तो एक सरफेस को कर्व होना जरूरी है। दोनों सरफेसेस भी कर्व हो सकते हैं, लेकिन कम से कम तो एक सरफेस को कर्व होना जरूरी है। अगर लेंस इस तरह से है, राइट, एक सरफेस प्लेन है, दूसरा कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स हम बाद में लिखते हैं, कॉन्वेक्स प्लेनो नहीं कर सकते। मींस अंडरस्टूड है लाइट रे इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, सो प्लेनो कॉन्वेक्स में लाइट इंसिडेंट होगा इन दिस डायरेक्शन कॉन्वेक्स सरफेस, हम कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। डबल और बाई कॉन्वेक्स दोनों सरफेसेज अगर कर्व्ड हैं, इस तरह से कर्वेचर है, तो इसे हम बोलेंगे डबल और बाई कॉन्वेक्स लेंस। अगर कर्वेचर कुछ इस तरह से है तो इसे बोलेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। अंडरस्टूड है लाइट शुड बी इंसिडेंट इन दिस डायरेक्शन, देन इट विल बी कॉनकेव कॉन्वेक्स। अगर लाइट इधर से इंसिडेंट होगा तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव होगा। क्लियर ना, याद रखिएगा नाम पे, जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी होता है। गड़े गड्ढा, तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव दिस फेस, ना प्लेनो दिस फेस। Likewise, plano-concave lens, double or biconcave lens, and this is convexo-concave lens. हम बात करते हैं इसकी डबल और बाइकॉन्वेक्स या डबल और बाइकॉन्केव। अगर कहता है सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस, सिर्फ बोलता है कॉन्वेक्स लेंस, दिस मींस वी हैव टू कंसीडर डबल और बाइकॉन्वेक्स। अगर कहता है कॉन्केव लेंस, दिस मींस वी हैव टू कंसीडर डबल और बाइकॉन्केव। बाकी के लिए नाम स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस मींस डबल और बाइकॉन्वेक्स, कॉन्केव लेंस मींस डबल और बाइकॉन्केव। अगर इस लेंस को हम कंसीडर करें डबल और बाइकॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स लेंस को, तो दोनों का रेडियस डिफरेंट हो सकता है। दोनों का अगर रेडियस, सपोज एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा है कुछ, दिस इज पार्ट ऑफ दिस स्फीयर, और दूसरा आपका कर्वेचर ऐसा है, सपोज दिस इज पार्ट ऑफ अ स्मॉलर स्फीयर। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट हो सकता है, राइट। दोनों का अगर रेडियस सेम है, दोनों का अगर रेडियस, दोनों कर्वेचर का अगर रेडियस सेम है, मींस दिस इज ऑफ सेम पार्ट ऑफ अ स्फीयर, गेटिंग इट नाउ, देन दिस इज कॉल्ड इक्विकॉन्वेक्स लेंस। और वैसा ही इसमें हम कॉनकेव में दोनों का रेडियाई डिफरेंट भी हो सकता है। अगर दोनों का रेडियस सेम है तो उसे हम बोलते हैं इक्विकॉन्केव लेंस। क्लियर? नाउ इससे पहले कुछ कर लें, इक्वेशन में थोड़ा पहले ही लिख कर रखा हूं क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, सिंपल सा इक्वेशन से, लेकिन पहले हम समझते हैं। ये आपके सारे लेंस इक्वेशंस हैं। तो लेंस इक्वेशन काम कैसे करता है, डेरिवेशन कर लीजिएगा। डेरिवेशन अगर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का आता है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है, 3 एंगल लेकर करते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो उसका कर लेते हैं। तो इसमें 2 सरफेसेस होते हैं, बस आसान सा डेरिवेशन आ जाता है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है ना, तो देखते हैं रिफ्रैक्शन लेंस में होता है कैसे। सपोज आपके पास कोई लेंस है, सपोज डबल और बाइकॉन्वेक्स, दोनों का रेडियाई डिफरेंट हो सकता है। सपोज दिस इज एक्सिस, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट, एक यहां से रिफ्रैक्शन होगा। सपोज दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, अगेन सपोज दिस इज मीडियम 1, ये दूसरा मीडियम भी हो सकता है। सपोज 1 मीडियम है, एयर और वैक्यूम मान लीजिए, दिस इज एयर और वैक्यूम। इफ मीडियम इज नॉट मेंशन्ड, दिस मींस एयर और वैक्यूम। सपोज ए मीडियम भी एयर है, ए मीडियम भी एयर है। अगर रिफ्रैक्शन फेनोमेनन नहीं होता तो लाइट सीधे चली गई होती। अगर ए सरफेस से पूरा एक पार्ट, स्फीयर का पार्ट होता, सॉलिड स्फीयर होता, तो बेसिकली यहां से क्या होता, रिफ्रैक्शन इमेज यहां पे बनता। बट दिस इज नॉट द फाइनल इमेज। अगेन देयर इज वेरिएशन ऑफ द मीडिया फ्रॉम लेंस टू मीडियम, अंडरस्टूड है। अगेन दिस इज, there will be refraction. There are 2 refractions taking place, one refraction at this surface, one pole, another refraction at another pole. So once again, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज अगर ए सरफेस नहीं होता तो इमेज यहां बनना चाहिए, यहां नहीं बनकर दूसरा सरफेस से भी मीडियम चेंज कर रहा है, तो सेकंड रिफ्रैक्शन यहां होगा। And you know, image due to first phenomenon will be object for second phenomenon. So final image is this.
Means there are two poles. There are two refracting surfaces. Getting it now? दो poles हैं और दो refracting surfaces हैं. This means what? इसका मतलब कि अगर A सरफेस से कंसीडर करें हम U और यहां से अगर हम कंसीडर करते हैं V, तो बीच का क्या होगा? राइट? बीच का मीडियम का क्या होगा? तो साइंटिस्ट ने कहा ऐसे भी जो ऑप्टिक्स है बहुत ही अनसर्टेन है, बहुत ही अनसर्टेन साइंस है, बहुत सारे फेनोमेनन है, कहीं पार्टिकल जैसा बिहेव करता है तो कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा बिहेव करता है तो कहीं मैकेनिकल वेव जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत चीज इसमें मानना पड़ता है। सबसे अनसर्टेन फिजिक्स का अगर सबसे अनसर्टेन टॉपिक है तो ऑप्टिक्स है। आप चश्मा भी बनवाने जाते हैं, सेम पावर के चश्मा बनवाते हैं तो हमेशा एक्यूरेसी नहीं होती, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। इसीलिए दैट्स व्हाई आप नया नया चश्मा खरीदते हैं पावर का तो कुछ दिन तक दिक्कत होती है, भले ही वो सेम पावर का हो, ठीक है ना? तो थोड़ी बहुत चीजें कंसीडर करनी पड़ती है इसमें। और ऐसे ही इसमें सारे डेरिवेशंस जो है स्मॉल एंगल को लेकर है, लेकिन हर एंगल पे वो काम करता है। तो खैर वंस अगेन सपोज कोई ऑब्जेक्ट था, एक रिफ्रैक्शन यहां हुआ, सेकंड रिफ्रैक्शन यहां, तब कंट्राडिक्शन है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से मानते हैं, इमेज डिस्टेंस यहां से मानते हैं, तो बीच का क्या होगा? तो साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा है कि दो अलग अलग पोल नहीं मानकर एक एक्सिस बनाइए सेंटर से, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस। और इसका एक कॉमन पोल मान लीजिए, दिस कॉमन पोल इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और ऑब्जेक्ट को अगर यहां रखते हैं तो ऑप्टिक एक्सिस से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे यू, और यहां से लाइट इंसिडेंट करवाइए और एक ही बार में रिफ्रैक्ट करवा दीजिए। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज एंड दैट इज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर वी। गेटिंग इट? बेसिकली टू रिफ्रैक्शंस आर टेकिंग प्लेस, लेकिन मानी हुई चीज है कि ऑब्जेक्ट को एक ही बार में रिफ्रैक्ट करवाते हैं। वैसे ही कॉन्केव लेंस में होगा। सपोज ये आपका कॉन्केव लेंस है, सपोज ये कॉन्केव लेंस है, ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो यहां से एक रिफ्रैक्शन यहां से ऐसे होगा। दिस इज इमेज ड्यू टू फर्स्ट फेनोमेनन, अगेन देयर इज वेरिएशन ऑफ द मीडिया, सो अगेन ऐसे जाएगा, देयर विल बी अनदर रिफ्रैक्शन। दिस इज फाइनल इमेज। तो इसको एक ही मानेंगे हम। सपोज एक कॉन्केव लेंस है आपका, राइट? एक एक्सिस मान ली ऑप्टिक एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। सपोज ऑब्जेक्ट इज एट दिस पोजीशन, लाइट इंसिडेंट इन दिस डायरेक्शन, there will be deviation in this, so this is the position of image of the object. Getting it? मानकर चलिए basically two refractions are taking place here and two refractions are taking place here. ये just मान लेते हैं हम, ठीक ना? अब देखते हैं हम लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन ऐसा करता है, मींस लेंस इक्वेशंस के लिए आपको मानना पड़ेगा। सपोज कोई भी लेंस मान लें, सपोज दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिक एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O, सपोज ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन P, द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इज म्यू डैश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मी, दैट इज योर लेंस। लाइट हम ऐसे इंसिडेंट करवाएंगे, there will be refraction, this is position of image। अब बहुत सारे रेज मान सकते हैं, ऐसे सारे रेज कन्वर्ज करेंगे, that's why this is called converging lens। this is object distance u and this is image distance v। then you see here 1 upon f is mu upon mu dash minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, where mu is the refractive index of lens material and mu dash is the medium in which lens is placed, the object is placed, right? and r1 और r2 being the radii of curvature of first and second surface। इस पे ध्यान दीजिएगा, r1 और r2 being the radii of curvature of first and second surface। तो किसे फर्स्ट सरफेस पे माने? जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है दैट इज फर्स्ट सरफेस, अंडरस्टूड है इमर्जेंट सरफेस विल बी सेकंड सरफेस, ये ध्यान रखिएगा। फॉर एयर वैक्यूम म्यू डैश इज 1, अगर ये 1 हो जाएगा तो इक्वेशन बिकम्स mu minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2। Second equation you get 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u। Third equation 1 upon f in term of power, पावर का यूनिट यहाँ डायोप्टर में है, अगर होता है अगर फोकल लेंथ आपका मीटर में हो। क्लियर? अगर सेंटीमीटर में तो पहले उसको मीटर में याद करके वो ट्रांसफॉर्म कर लीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा ना। मैग्निफिकेशन होता है m is equal to v upon u is equal to h2 upon u, h2 upon h1। इफ लेंस इन कॉन्टैक्ट, अगर लेंसेस कॉन्टैक्ट में है तो बहुत सारे
कैसे भी कांटेक्ट में हो, या सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, या इसको ऐसा कर सकते हैं, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर बहुत सारे लेंसेज हैं तो नेट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस हो गए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज नेट मैग्निफिकेशन इज प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस। इफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, अगर लेंसेज कॉन्टैक्ट में है कुछ इस तरह से, एक कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्टैक्ट में, इसके साथ सपोज एक कॉन्केव लेंस कॉन्टैक्ट में है, फिर एक कॉन्वेक्स लेंस है, फिर एक कॉन्केव लेंस है, एंड सो ऑन, जितने सारे भी लेंसेज हो, देयर नेट फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस 1/f इज इक्वल टू 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 and so on. If lenses are separated by a distance, suppose a convex lens or a concave lens, d distance is separated है, means optic axis से d distance is separated है, then equation becomes 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 minus d upon f1f2। यहाँ ये भी कर सकते कोई थर्ड लेंस भी हो, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, तो ये दोनों को पहले निकालने के बाद नेट फोकल लेंथ निकालेंगे, राइट, गेटिंग इट, और उसके बाद इसका और इसका निकालेंगे। ठीक, इन द अबव इक्वेशन जितने सारे वैल्यूज हैं इसमें, मींस हमें साइन कन्वेंशन पुट करने हैं। इन द अबव इक्वेशन वैल्यू ऑफ u v f p r1 r2 f1 f2 f3 मस्ट ऑलवेज इज पुट विद प्रॉपर साइन, गेटिंग इट ना। सारे जो साइन कन्वेंशंस है इसमें यूज करने हैं। इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑल डिस्टेंसेस आर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आर नेगेटिव। एक चीज और याद रखना है, फोकल लेंथ एंड पावर फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस, गेटिंग इट, इतना आप याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। नेचर ऑफ लेंस विथ मीडियम, नेचर ऑफ लेंस विथ मीडियम, मीडियम, इसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ लेंस विथ मीडियम, सपोज आपके पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है या कोई कॉन्केव लेंस है, मीडियम सपोज एयर है, एयर या वैक्यूम है। एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक से सुनिएगा पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर उसे। एक कॉन्वेक्स लेंस एयर में कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्केव लेंस एयर में कॉन्केव लेंस है। इसमें सारे रेज कन्वर्ज करते हैं, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जेंट लेंस ही बोलते हैं। इसमें सारे रेज डाइवर्ज करते हैं, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस और डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं। मींस अगर मीडियम आपका एयर और वैक्यूम है तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्केव लेंस है। इफ मीडियम इज मेड टेंशन, पहले इसका म्यू था, इसका म्यूडस था, म्यूडस वाज एयर और वैक्यूम, राइट, इसमें आई इसमें। अगर मीडियम को एयर और वैक्यूम से ज्यादा डेंसर बनाते जाते हैं, एक कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स प्रॉपर्टी घटता जाएगा और कॉन्केव है तो कॉन्केव प्रॉपर्टी घटता जाएगा। और डेंसर बनाते हैं, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर है तो कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, लेंस बिहेव्स लाइक प्लेन स्लैब। और अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो तो कैरेक्टर ऑफ लेंस इज रिवर्स्ड। कन्वर्जेंट लेंस मींस कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स लाइक concave lens, divergent lens, and concave lens, divergent lens behaves like convergent lens. मींस एक concave lens जैसा बिहेव करने लगेगा और एक convex जैसा। इसको देखते हैं। सपोज पहले एयर में रखते हैं, so you know for air vacuum 1/f is equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. That is for air vacuum. If there is a medium, then suppose focal length becomes mu upon mu dash minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. Getting it? अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, एक कट जाएगा,
You can write here f dash is equal to f dash is equal to कितना होगा mu माइनस 1 डिवाइडेड बाय mu अपॉन mu डैश माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा, या नीचे आएगा, इनटू एफ, ये होगा। अब यहां से देखिए सारा चीज अब जो बताया मैं क्लीन हो जाएगा। अगर मीडियम आपका सपोज एयर है, mu डैश बिकम्स 1, कट जाएगा, एक फोकल लेंथ नॉर्मल रहेगा। इफ मीडियम इज मेड डेंसर, ये वैल्यू पहले 1 था, सपोज म्यू का वैल्यू सपोज 2 है, म्यू डैश का वैल्यू सपोज 1 था, अब 1 से बढ़ाएं लेकिन 2 से कम हो, गेटिंग इट, सपोज 1.5 कर दिए और मीडियम का इतना ही हो, तो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स प्रॉपर्टी घटता जाएगा, कॉन्केव है तो कॉन्केव प्रॉपर्टी घटेगा। एक स्टेज पे अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, देन दिस बिकम्स 1 minus 1 is 0 and 0 means 1 upon 0 is infinity। फोकल लेंथ इंफिनिटी किसका होगा? प्लेन स्लैब का। जैसे आप जानते हैं 1 upon f is equal to mu minus 1 for air vacuum, 1 upon r1 minus 1 upon r2। तो प्लेन स्लैब यही है, प्लेन स्लैब का रेडियस कितना है? r1 भी इनफाइनाइट, r2 भी आपका इनफाइनाइट, तो ये टर्म कितना हो गया? r1 r2 इनफाइनाइट हो गया, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा आपका? 1 upon infinity, देख ही रहे हैं आप इसमें, क्लियर? सो फोकल लेंथ दिस बिकम्स 0, तो फोकल लेंथ बिकम्स इनफाइनाइट। अगर रेडियस इनफाइनाइट है तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है प्लेन स्लैब का, मींस इसका भी होगा इनफाइनाइट। गेटिंग इट? मींस कोई भी लेंस है अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर है तो प्लेन स्लैब जैसा बिहेव करेगा। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाय द वे म्यू डैश का वैल्यू इससे ज्यादा है, ये 2 था, सपोज ये 2.5 हो गया, तो डिनोमिनेटर वैल्यू ज्यादा होगा, तो दिस वैल्यू इज लेस देन 1, तो निगेटिव आ जाएगा। फोकल लेंथ एंड पावर फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर नेगेटिव करेंगे तो माइनस आ गया, मींस कॉन्केव जैसा बिहेव करेगा। अगर कॉन्केव में माइनस आना चाहिए, अगर प्लस आ गया तो कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा। गेटिंग इट? अब कुछ और देखते हैं आगे। Now, silvering at one surface of a lens. Silvering at one surface of a lens. Silvering at one surface of a lens. कोई लेंस के एक सरफेस को हम सिल्वर करते हैं। फर्स्ट केस देखते हैं। If plane surface of a plano-convex lens is silvered, then focal length of equivalent lens 1 upon f is equal to होगा 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3 plus and so on। वहां f1 f2 या f3 जो है ये बिहेव कर सकता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस का भी हो सकता है और मिरर का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है कि रिफ्लेक्शन। क्लीन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। गेटिंग इट ना? देखते हैं इसको। इतना होगा इक्वेशन। अब कहता है फर्स्ट केस, if plane surface of a plano-convex lens is silvered। सपोज कोई plano-convex lens का प्लेन सरफेस सिल्वर किया हुआ है इस तरह से। लाइट मस्ट इंसिडेंट ऑन अनसिल्वर्ड सरफेस और एक कर्वेचर की तरफ होगा। तो देखिए हम इस केस में कितना होगा लिख सकते हैं। यहां से पहला रिफ्रैक्शन हुआ, गेटिंग इट? रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस है, सो f1 becomes 1 upon f is equal to 1 upon fl plus now there is reflection from silver surface, so this becomes 1 upon fm plus this is plus, again there is refraction through lens, so this becomes 1 upon fm। आगे समझ में आ गया होगा? मींस दो लेंसेज कांटेक्ट में हो या एक लेंस और एक मिरर कांटेक्ट में हो, फोकल लेंथ ऐसे ही होंगे। लेकिन इस सिचुएशन में देखना है कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फोकल लेंथ लेंस कंसीडर करना होगा, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस कंसीडर करना होगा, और रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर।
अब यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना है, प्लेन है तो इसका रेडियस इनफाइनाइट होता है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ जानते हैं ना, r/2, सो रेडियस इज इनफाइनाइट प्लेन सरफेस का, सो फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी। आप कह सकते हैं 1/f इज इक्वल टू ट्वाइस अपॉन FL प्लस 1/FM, implies this is FM 1/f is equal to twice upon FL plus 1/FM becomes 0. Now, अब हम FL को क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं इस केस में 1/f is equal to mu minus 1 into 1/r1, the surface at which light ray incident, that is 1. सेकेंड सरफेस अंडरस्टूड, अगर इमर्ज कर रहे थे इमर्जेंट सरफेस रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी हो, सेकेंड सरफेस ए होगा आपका। तो फर्स्ट सरफेस 1/r1, r हो गया, लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा, सो इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट r1 इज पॉजिटिव प्लस r माइनस ए प्लेन सरफेस है तो माइनस इंफिनिटी, सो दैट इज म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, दिस इज 1/f। सो यू कैन राइट हियर 1/f इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू 1/f is mu minus 1 upon r, mu minus 1 divided by r, यही होगा। तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, इंप्लाइज इसका फोकल लेंथ जो होगा r अपॉन ट्वाइस इनटू mu minus 1, ऐसा कुछ होगा फोकल लेंथ। एक कंडीशन है उसको। अगर सेकंड केस करें, इफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ plano convex lens, plano convex lens is silvered। अगर हम कॉन्वेक्स सरफेस सिल्वर्ड कर लेते हैं इस तरह से, ए सरफेस सिल्वर्ड है आपका, अंडरस्टूड लाइट मस्ट, यही कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट मस्ट इंसिडेंट ऑन अनसिल्वर्ड सरफेस, तो फर्स्ट जो होगा वो रिफ्रैक्शन होगा, सो 1/f इज इक्वल टू 1/FL प्लस सेकेंड आपका रिफ्लेक्शन हुआ, सो दिस इज 1/FM प्लस थर्ड अगेन देयर विल बी रिफ्रैक्शन, सो 1/FL मींस 1/f becomes twice upon FL plus 1/FM, ऐसा होगा। सरफेस जो फर्स्ट सरफेस होगा आपका ये होगा, सेकंड सरफेस आपका ये होगा। सपोज इसका रेडियस r है, तो इसका रेडियस फोकल लेंथ बिकम्स r/2। यहां लिख सकते हैं 1/f इंप्लाइज 1/f इज इक्वल टू ट्वाइस अपॉन FL। FL का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, अगर FL मान लें तो FL का वैल्यू यहां से हम पुट कर सकते हैं, म्यू माइनस 1/r, म्यू माइनस 1/r प्लस 2/r, ऐसा होगा कुछ। लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ऐसा, तो इसका फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, लाइट इधर से इंसिडेंट हो या इधर से इंसिडेंट हो, राइट, इसमें लाइट इधर से इंसिडेंट करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक केस हम समझ लें, सपोज यहां पे देख लीजिए एक बार, ये अगर r है, ये अगर लेंस है, तो लेंस के लिए कितना होगा 1/FM, लाइट ऐसे इंसिडेंट हो, अब r1 यहां कितना हो जाएगा प्लस इंफिनिटी, और r2 कितना हो जाएगा, लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये हो जाएगा आपका माइनस r, यू विल गेट द सेम रिलेशन म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। यहां से आगे भी कर सकते हैं, एक कंडीशन हो गया इसका, ऐसा लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/r, अगर कॉमन लें तो आप लिख सकते हैं ट्वाइस म्यू माइनस 2 प्लस 2, ये आपका कैंसिल आउट होगा, आप लिख सकते हैं f इज इक्वल टू मीन्स 1/f, एक स्टेप और चलते हैं, ट्वाइस म्यू अपॉन r इंप्लाइज f इज इक्वल टू r बाय ट्वाइस म्यू, एक कंडीशन हो जाएगा, एक फोकल लेंथ हो जाएगा इस केस में, राइट। नाउ प्लस 2, ठीक है। थर्ड केस है, इफ वन surface of a double convex lens is silvered, अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस का एक सरफेस को हम सिल्वर कर देते हैं लाइक दिस, सपोज वन सरफेस इज सिल्वर्ड, लाइट ऐसे कहीं से इंसिडेंट होगा इसमें, दिस इज द ऑब्जेक्ट,
right? The surface at which light ray incident, that is R1. Second surface emergent where reflecting surface है, that will be your R2. Again you can write here 1 upon f is equal to, first आपका रिफ्रैक्शन होगा 1 upon fl प्लस यहाँ रिफ्लेक्शन होगा सॉरी 1 upon fm plus again there will be refraction 1 upon fl. So 1 upon f is equal to twice upon fl plus 1 upon fl. यहाँ लेंस का जैसा कंडीशन होगा रेडियस होगा वैसा फोकल लेंथ निकाल लेंगे और फोकल लेंथ ऑफ मिरर तो आप जानते ही हैं R2/2. गेटिंग इट? लेंस का फोकल लेंथ जैसा कंडीशन होगा रेडियस जैसा अगर डिफरेंट है तो ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स है तो दोनों का रेडियस सेम होगा. ये था आपका लेंस का बेसिक. जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं इसी से रिलेटेड आते हैं. एडवांस के बारे में कुछ आगे जिक्र करें, उसमें थोड़ी बहुत कुछ और चीजें ऑल्टर करनी पड़ती है, राइट? अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. सुना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में. आई लाइक क्लॉथ बेसिकली, डस्टर मुझे पसंद नहीं है. एक क्वेश्चन लिखते हैं. फोकल लेंथ ऑफ एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस is half of its common radius of curvature. What is its refractive index? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस मींस दोनों इक्विकॉन्वेक्स है, मींस दोनों का रेडियाई सेम है. लाइट कहीं से भी इंसिडेंट करवाएं, अगर इंसिडेंट करवाएंगे ए तो R1 आपका पॉजिटिव, लाइट ऐसे इंसिडेंट करवाएंगे तो आपका ए पॉजिटिव होगा. सपोज ऐसे इंसिडेंट करवाते हैं तो R1 पॉजिटिव, R2 आपका निगेटिव होगा. सो 1 upon f is equal to mu minus 1. एक राइट, पहले इसको देख लेते हैं. 1 upon r प्लस r माइनस 1 upon माइनस r. ए पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में, ए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट निगेटिव. फोकल लेंथ कहता है हाफ ऑफ इट्स कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर, मींस f is your r/2. so you can write here 2 upon r is equal to mu minus 1 into 2 upon r. ये कट जाएगा, सो mu is 2. इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा, अक्सर लोग इसमें 1 मार देते हैं, अक्सर बहुत लोग इसमें गलती करते हैं. काफी आसान सा चीज, अगर 0 नहीं है इधर 1 है, इस चीज को ध्यान रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two thin watch glasses of radius of curvature 30 centimeter and 10 centimeter are joined together such that their concave surfaces face towards each other. If this combination is placed in a liquid
of refractive index 4 by 3, find its focal length. फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? एक कहता है टू थिन वॉच ग्लासेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टुगेदर सच दैट देयर कॉन्केव सरफेसेस फेस टुवर्ड्स ईच अदर। दो थिन वॉच ग्लास है, एक का रेडियस बड़ा है 30 सेंटीमीटर, एक का छोटा है, राइट? इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि कॉन्केव सरफेसेस फेस कर रहा है एक दूसरे को। अंडरस्टूड है? कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा। और इसको एक लिक्विड में डाल देते हैं। इफ दिस कॉम्बिनेशन इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? देखते हैं। ऐसा ही कुछ कहता है, एक का रेडियस ऐसा है, राइट? एक का रेडियस ऐसा है, सपोज ए बिगर रेडियस या स्मॉलर रेडियस 30 सेंटीमीटर, और एक कहता है 10 सेंटीमीटर, और इसे एक लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपका 4/3। तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा? आपका इक्वेशन है मीडियम के साथ 1/f इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू डैश माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सो 1/f इज इक्वल टू म्यू क्या होगा लेंस का? देखिए वॉच ग्लास आपने देखा होगा बहुत ही पतला होता है, और इसमें मेंशन किया हुआ है थिन वॉच ग्लास, बहुत ही पतला वॉच ग्लास है। इसको ऐसे हम ज्वाइन करेंगे तो इसका मैक्सिमम पोजीशन में एयर होगा, सो इट बिहेव्स लाइक एयर लेंस। इतना पतला होगा कि रिफ्रैक्शन नेग्लिजिबल कर लेते हैं। जैसे हम प्लेन मिरर देखते हैं तो रिफ्लेक्शन सिर्फ कंसीडर करते हैं, कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन तो होता ही है उसमें, लेकिन उसमें प्लेन मिरर के केस में थिन ग्लास होता है, इसलिए रिफ्रैक्शन हम अज्यूम नहीं करते। वैसे ही वॉच ग्लास है, रिफ्लेक्शन अज्यूम नहीं करते, रिफ्रैक्शन अज्यूम नहीं करते। वैसे वॉच ग्लास जो आपका है वो बहुत ही थिन है, हम ऐसे जब ज्वाइन करेंगे तो इसका मैक्सिमम पोजीशन में एयर होगा, राइट? रिफ्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा तो उसको हम अवॉइड कर देते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल इज 1 एंड म्यू1 इज 4/3 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन लाइट। सपोज ऐसे इंसिडेंट हुआ तो दिस इज 30 प्लस माइनस 1/r2। सेकंड सरफेस का रेडियस ऐसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, सो -10। So this becomes 3/4 minus 1 into 1/30 plus 1/10। इसे लिख सकते हैं -1/4, 3 यहां ले 4 यहां ले तो 1 -4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1/4 इंटू ये आपका हो जाएगा 30 प्लस 10 40/300। सो इस केस में 4 को 4 से कट कर सकते हैं आप, 0 को 0 से काटिए। सो 1/f इज इक्वल टू -1/30 मींस f इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। एक चीज और याद रखिएगा, जिस चीज को निकालना है उसका साइन कन्वेंशन हम पुट नहीं करते, अपने आप साइन कन्वेंशन के साथ आ जाता है, कभी कभी दिक्कत हो सकता है इसलिए। सो माइनस इंडिकेट्स इट था कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन ये कॉन्केव जैसा बिहेव करता है, जो कि पहले बता चुका हूं। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस। ये बेसिकली शेप में कॉन्वेक्स लेंस के जैसा दिखता है, लेकिन इसका नेचर कॉन्केव जैसा होगा, क्योंकि इसके बीच में एयर है और वाटर अगर बाहर का मीडियम 4/3 मान लीजिए सपोज वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, वाटर मोर ऑप्टिकली डेंसर है एयर से, ठीक है ना? मींस ए कॉन्वेक्स लेंस होते हुए भी कॉन्केव जैसा बिहेव करता है। जैसे आपने देखा होगा एन एयर बबल इन वाटर बिहेव्स लाइक कॉन्केव लेंस, क्योंकि एयर बबल जो है, बबल क्या है, ये जो रेडियस ऐसे, इसी को अगर रेडियस छोटा करते चले तो ऐसा हो जाएगा, और रेडियस छोटा ले तो ही बेसिक बबल क्या है, कॉन्वेक्स शेप में, लेकिन जब उसको पानी में डालते हैं तो कॉन्केव जैसा बिहेव करता है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से कम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ कॉन्वेक्स लेंस of focal length 30 centimeter and a concave lens of focal length 10 centimeter are separated at a distance if this combination behaves like
plane slab, what is distance between the lenses, distance between the lenses. ये कहता है एक कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, focal length 30 centimeter and concave length of focal length 10 centimeter are separated at a distance. एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है, इसका फोकल लेंथ आपका दिया हुआ है दैट इज 30 सेंटीमीटर, इसका आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो कहता है ये दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो कि ये दोनों लेंस मिलाकर एक प्लेन स्लैब जैसा भी है। Clear? So you know the equation, lenses are separated by a distance, then your equation is 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 f2 ऐसा होता है। प्लेन स्लैब जैसा बिहेव करेगा तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, सो 1 upon infinity is equal to f1 plus f2 minus d upon f1 f2 ऐसा लिख सकते हैं। And this 0 is equal to f1 plus f2 minus d, means d is equal to f1 plus f2. Focal length for convex lens is positive, that is plus 30, minus focal length of concave lens is negative, minus 10. Sorry, 10 लिखवाया ना? Sorry, f1 plus f2 मैं तो already लिख दिया, so this is your minus 10. So that is your 20 centimeter is the answer. ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस थे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्केव लेंस is placed at a distance 20 centimeter from a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 15 सेंटीमीटर, राइट। If object is placed at a distance 20 centimeter from the lens, image coincides with the object, image coincides with the object, right? What is focal length of lens? What is focal length? Focal length of lens. एक कहता है एक कॉन्केव लेंस और एक कॉन्केव मिरर जो है, एक कॉन्केव लेंस है और एक कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ दिया हुआ है दोनों का, बोथ आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। मैं जैसा आप जानते हैं रे डायग्राम में, रे ऑप्टिक्स में सिंपल रे डायग्राम बनाइए। तो एक कॉन्केव मिरर लेंस है और एक कॉन्केव मिरर है। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, सॉरी फोकल लेंथ निकालना है हमें, सॉरी मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है दैट इज 15 सेंटीमीटर। इस एक चीज क्लियर है कि इसका रेडियस है 30 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू r बाई 2, सो r इज इक्वल टू 2f, राइट। सपोज इसका पोल
ऑप्टिकल सेंटर वो है, इसका पोल ओ डैश है, बोथ आर सेपरेटेड एट 20 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यहां से रखा हुआ है। इसमें रिफ्रैक्टिव दो ही इक्वेशन होता है, फोकल लेंथ का इक्वेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक इक्वेशन होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/r2 फॉर एरर वैक्यूम। अब जानते हैं इसमें रिफ्रैक्टिवनेस ऐसा कुछ है नहीं, रेडियस की बात है नहीं, तो इक्वेशन लगाएंगे आप 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा, राइट, अंडरस्टूड है, कहीं ऐसे बेंड करेगा तो लेंस के कारण इमेज आपका ये बना आई। ठीक इस केस में अगर कहें इसी का हमें फोकल लेंथ निकालना है, आपको पता है यहां यू का वैल्यू दिया हुआ है, लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट -20। इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ v विल गेट द आंसर। अगर हमें v का वैल्यू मिल जाता है, ये जो v है ये अगर मिल जाता है विल गेट द आंसर। क्लियर? अब देखिए सपोज ए मिरर कुछ इस तरह से है, मिरर बड़ा है ऐसा मान लीजिए, क्लियर ना? मैं पहले बता चुका हूं कोई भी फेनोमेनन रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो या दोनों रिफ्रैक्शन हो, इमेज ड्यू टू फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड। कोई भी फेनोमेनन रिफ्लेक्शन हो सकता है या रिफ्रैक्शन हो सकता है, दोनों रिफ्रैक्शन हो सकता है, दोनों रिफ्लेक्शन हो सकता है, बस इस चीज को याद रखिए। अब देखिए यहां से इमेज जो लेंस, यहां दो फेनोमेनन हो रहा है, लाइट तो है, जहां भी ऑप्टिकल मीडियम होगा उससे लाइट पास करेगा, यहां लेंस के थ्रू लाइट पास करे, यहां सेकंड मिरर पे लाइट इंसिडेंट होगा। क्लियर ना? सो यहां दो फेनोमेनन हो रहे हैं, पहला रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस एंड सेकंड रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। अंडरस्टूड है, दो फेनोमेनन हो रहे हैं, सो इमेज ड्यू टू फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड, मींस इमेज ड्यू टू लेंस विल बी ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। गेटिंग इट ना? जो लेंस के कारण इमेज होगा मिरर का वही ऑब्जेक्ट होगा। इसमें कहता है if object is placed at a distance 20 centimeter from the lens, image coincides with the object। इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करता है। अब जानते हैं मिरर के केस में कि इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट, इसको दूसरा लैंग्वेज में बोलते हैं नो पैरालैक्स। देयर इज नो पैरालैक्स बिटवीन इमेज एंड इट्स ऑब्जेक्ट। इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करता है जब ऑब्जेक्ट किसका? मिरर का ऑब्जेक्ट, राइट, जब ऑब्जेक्ट मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। गेटिंग इट ना? ऑब्जेक्ट, मिरर का जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। यहां देख रहे हैं लेंस के कारण जो इमेज बन रहा है वही मिरर का ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टूड है? फॉर कोइंसिडेंस ऑफ इमेज एंड इट्स ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? जो लेंस के कारण इमेज होगा। सो दैट शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर एंड दिस इज गिवन 20, मींस दिस इज योर 10 सेंटीमीटर। सो v is -10 centimeter. Opposite direction of incident light. So you put the value here, 1/-10 minus 1/-20 is equal to 1/f. आप लिख सकते 1/20 minus 1/10 is equal to 1/f। यहां सोल्व कीजिए तो f is equal to आएगा -20 सेंटीमीटर। माइनस इंडिकेट्स एक कॉन्केव लेंस की बात हो रही है। क्लियर? इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। A plane mirror is placed behind a convex lens. If an object is placed at a distance 20 centimeter from the lens, there is no parallax between image and its object. What is? Yeah, find focal length
ऑफ लेंस। लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, यही निकालना है। एक कहता है अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड बिहाइंड अ कॉन्वेक्स लेंस। कोई कॉन्वेक्स लेंस है, इसके पीछे कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है, राइट? एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस का ही ऑप्टिकल सेंटर है ओ, सपोज दिस इज O dash. If an object is placed at a distance 20 centimeter from the lens, there is no parallax. No parallax का मतलब अगेन इमेज coincides with the object. ठीक है ना, इमेज ऑब्जेक्ट पे बनता है। सो व्हाट इज फोकल लेंथ? अगेन आपका इक्वेशन है 1/f is equal to 1/v minus 1/u। लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, इसका हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। अंडरस्टूड है, यहां से मेजर करेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, u is given -20। if we are getting the value of v, we will get the answer। वैसे यहां से लाइट ऐसे कुछ जाएगा, या ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच है, तो लाइट एक कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव जैसा बिहेव करता है, मिरर के जैसा ही कहीं भी लाइट जा सकता है। तो खैर यहां से पहले लाइट इंसिडेंट हुआ लेंस पे, फिर इस लेंस से निकलने के बाद मिरर पे इंसिडेंट होगा। मिरर आपका प्लेन है, इसका रेडियस आपका इनफाइनाइट है, सो फोकल लेंथ इसका इनफाइनाइट होगा, रेडियस के बराबर इनफाइनाइट होगा। तो यहां भी दो फेनोमेनन हो रहा है, पहले लेंस के कारण रिफ्रैक्शन होगा, फिर मिरर के कारण रिफ्लेक्शन होगा। एंड यू नो इमेज ड्यू टू लेंस विल बी ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, राइट? मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा जो लेंस के कारण कहीं इमेज बने, ऐसा गेटिंग इट ना? अगर मिरर प्लेन है तो इसका रेडियस क्या है, इनफाइनाइट है, राइट? तो इसको हटा ही दीजिए, क्या जरूरत है, राइट? वंस अगेन लेंस के कारण जो इमेज होगा वही मिरर का ऑब्जेक्ट होगा। मिरर आपका प्लेन है तो रेडियस इनफाइनाइट है, मींस इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करेगा जब ऑब्जेक्ट मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। मिरर का ऑब्जेक्ट कौन है, जो लेंस के कारण इमेज है, मींस लेंस के कारण इमेज जो बने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, राइट? मिरर आपका प्लेन है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा। दिस मींस जो इमेज बनेगा वो इंफिनिटी पे बनेगा। गेटिंग इट? इधर ही कहीं माइनस, सो 1/f is equal to 1/v, राइट? माइनस 1/u, 1/v जो भी है, माइनस v है प्लस v दीजिए, -1/- 20, ये आपका इंफिनिटी हो गया। सो you'll get फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ए प्लस आ रहा है, प्लस रिप्रेजेंट फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होगा, एंड दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस। आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।